अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं विकास अकरम। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे सवालात देखेंगे जो कि हैं अल्कोहल के बारे में। आपको पता होगा स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस में शराब नोशी या अल्कोहल के इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से जो 10 मेन क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस सवाल के साथ। Después de haber tomado alguna bebida alcohólica, ¿sabe usted cuándo suele la tasa de alcohol en sangre alcanzar su punto máximo? तो एक दफा शराब नोशी आपने की या आपने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, तो आपको पता है कि उसके पीने के बाद कितने टाइम के बाद वो अपनी पीक पे होती है, सबसे ज्यादा वो जो खून में मौजूद होती है अल्कोहल। ऑप्शन ए, una hora después de haber bebido la última copa, आखिरी कप पीने के 1 घंटा बाद। ऑप्शन बी, 2 horas después de haber bebido la última copa, 2 घंटे बाद। ऑप्शन सी, inmediatamente después de haber bebido la última copa, तो लास्ट जो आपने कप पिया है बिल्कुल उसके पीने के बाद ये इसकी हाई या इसकी पीक हो जाती है आपके खून में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्कोहल या शराब नोशी करने के 1 घंटा बाद आपके खून में उसकी मैक्सिमम मिकदार होती है। अगला सवाल, cuando se elimina el alcohol más rápidamente, तो किस तरह से आपके खून से अल्कोहल जल्दी से खारिज होगी? ऑप्शन ए, cuando se está durmiendo, जब आप सो रहे हो। ऑप्शन बी, cuando se está despierto, जब आप जाग रहे हो। और ऑप्शन सी, es indiferente, कोई फर्क नहीं पड़ता जाग रहे हो या सो रहे हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, cuando se está despierto, जब आप जाग रहे हो। अगला सवाल, el consumo de alcohol altera la posibilidad de deslumbramiento de un conductor, अल्कोहल का इस्तेमाल या शराब नोशी से आपकी जो आंखों में रोशनी पड़ती है उस पर असर होता है। देशलुमरार मतलब आपके सही तरह से दिखता नहीं है। ऑप्शन ए सी, ला aumenta, बिल्कुल असर पड़ता है और आपको ये जो रोशनी का आपकी आंखों पे असर पड़ता है कि आपको सही तरह से नहीं दिखता, ये बढ़ जाता है, मतलब कि आपको और ज्यादा कम नजर आता है। ऑप्शन बी सी, डिस्मिनुए, बिल्कुल होता है और देशलुम्ब्रामियन तो कम होती है, मतलब उस जो रोशनी की वजह से आपको आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। और ऑप्शन सी, नो निगुन का सो, किसी सूरत में भी नहीं असर होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी, ला आउमेंटा, बिल्कुल असर होता है और देशलुम्ब्रामियन तो होती है, जो आपकी आंखों में खलल होता है रोशनी की वजह से, वो शराब नोशी की वजह से बढ़ जाता है। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन से पहले ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं के बारे में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं। तो यहाँ पे हमें तासास दे अल्कोहल नजर आ रहे हैं जो कि दो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के लिए होते हैं। तो इनको याद करना बहुत आसान है अगर आप ये कायदा जो है ना वो सीख लें। सबसे पहले हम समझ लें, हम सांगरे की बात करेंगे। सांगरे मतलब खून में अल्कोहल की। तो इसमें ये जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें से एक है जर्नल ग्रुप, मतलब आम आदमी, आम ड्राइवर के लिए, और दूसरा है प्रोफेशनल्स के लिए या जो नए ड्राइवर्स हैं 2 साल तक उनके लिए। तो खून में अगर आपने ये चीज ध्यान में रख लेंगे कि खून में जो आम ड्राइवर है उसके लिए 0.50 है ग्रामोस पर लीटर। जब भी खून की बात होगी तो ग्रामोस पर लीटर होगा। तो इसमें जो आम ड्राइवर हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए है 0.50 ग्रामोस पर लीटर। और जो दूसरा ग्रुप है वो है प्रोफेशनल्स का या नए ड्राइवर्स का। तो उनके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये प्रोफेशनल से की मुराद क्या है। तो इससे इसका मतलब ये है कि जो ड्राइवर्स ड्राइविंग करते हैं वो मतलब उनका शोबा ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लें, बस का ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर, या बड़े बड़े जो ट्रक चलाते हैं मर्कांसियास वाले, 3500 किलोग्राम से ज्यादा वाले जो, तो ये सारे ड्राइवर्स हैं, इनको कहते हैं प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये उनका शोबा है, तो वो काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं। और नोवेलिस कहते हैं जो ड्राइवर, जो बंदा एक दफा लाइसेंस लेता है, चाहे सिक्लो मोटर का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो गाड़ी का हो,
पहले 2 साल, मतलब उसका जो पहली परमिशन ड्राइविंग की उसको मिलती है, बेशक उसको सिक्लोमोटर की मिले, तो उस डेट से वो उसका जो कंडक्टर नोवेल है अल्कोहल के लिए, वो उस डेट से शुरू हो जाता है। तो ये पहले 2 साल, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पहले एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेता है 1 साल, और 1 साल बाद गाड़ी का लेता है, तो गाड़ी का जब वो लाइसेंस लेगा तो अल्कोहल के हिसाब से वो 1 साल, और उसका ये तासा होगा 2 साल नहीं, क्योंकि 1 साल पहले मोटरसाइकिल का लाइसेंस उसके पास था। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि आम ड्राइवर के लिए 0.50 खून में, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं या नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए 0.3। तो हवा में जब आपको पता होगा, जब ग्वाडिया सिविल या कहीं पे भी आपका अल्कोहल का टेस्ट होता है, तो वो आपको कहते हैं कि आपने किसी वो अपरातों में हवा, मतलब मुंह से हवा डालनी है, तो उस हवा में कितना होना चाहिए। ये जो हमने देखा है 0.50 आम ड्राइवर के लिए, तो हवा में उसका आधा होगा 0.25, और प्रोफेशनल्स और नए के लिए अगर 0.30 खून में था, तो हवा में 0.15, मतलब उनका 50% हवा में ये लिमिट है। तो ये इसलिए जहन में रखना आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें ये खून वाला अगर पता चल जाए, और ये हमें पता हो कि खून के लिए ग्रामोस पर लीट्रो लिखा होता है, तो हवा में जो होगा इनलाइर एस्पिराडो वो 0.25 होगा उसका 50%, और 0.15 होगा नीचे वाले का 50%। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol permitida para poder conducir cualquier vehículo con carácter general? तो आमतौर पे कोई किसी किस्म का भी जो किसी किस्म की भी गाड़ी चलाने के लिए जो जनरल तासा दे अल्कोहल है वो कितना है। यहाँ पे हमें ये नहीं कहा जा रहा प्रोफेशनल के लिए, या अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 2 साल से कम अरसा हुआ है, ये हमें आम एक बंदे का सवाल किया जा रहा है। तो उसमें ऑप्शन ए कह रहा है 0,50 gramos por litro de sangre, ऑप्शन बी 0,25 gramos por litro de sangre, और ऑप्शन सी 0,30 gramos por litro de sangre। तो यहाँ पे तीनों सांगरे 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 का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि जवाब हमारा खून वाला होगा, कि खून में कितनी अल्कोहल होनी चाहिए। तो अगर कासो जेनरल है, जनरल आम ड्राइवर की बात हो रही है, तो उसमें हमने दो देखे हैं, 0.50 आम ड्राइवर के लिए, और प्रोफेशनल या नए ड्राइवर के लिए 0.30। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.50 कहाँ है, ऑप्शन ए में 0,50 gramos por litro de sangre, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, ¿qué tasa máxima de alcoholemia tiene el conductor de un vehículo de servicio público? पब्लिक सर्विस का एक ड्राइवर है, उसका तासा de alcohol कितना है máxima? ऑप्शन ए 0,30 gramos por litro de sangre, ऑप्शन बी 0,50 gramos por litro de sangre, और ऑप्शन सी 0,30 मिलीग्रामोस पर लीटर de aire expirado। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे ड्राइवर की बात हो रही है जो कि पब्लिक सर्विस का है, मतलब दूसरा ग्रुप, जनरल ग्रुप नहीं, जो दूसरा ग्रुप है जिनका तासा कम है। तो उसमें हमने देखा है कि आम बंदे का 0,50 ग्रामोस पर लीटर है खून में, और प्रोफेशनल का है 0,30, और ये जो मिलीग्रामोस पर लीटर एस्पिराडो है ये हवा में कितना है, प्रोफेशनल का 0,15। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हुआ, ऑप्शन बी गलत हुआ, क्योंकि ये एक आम ड्राइवर का है, और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 0,30 gramos por litro de sangre। अगला सवाल, ¿cuál es la tasa máxima de alcoholemia permitida para un conductor profesional con 8 años de antigüedad del permiso? तो एक ऐसा प्रोफेशनल ड्राइवर जिसके लाइसेंस को 8 साल का अरसा हो गया है, या 8 साल पुराना है उसका लाइसेंस, तो उसका तासा दे अल्कोहलेमिया मैक्सिमा क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी अल्कोहल उसके खून में होनी चाहिए, या हो सकती है ऑप्शन ए 0,30 मिलीग्रामोस पर लीटर del aire expirado, ये हवा की बात हो रही है, हवा में 0,30 मिलीग्रामोस होने चाहिए प्रोफेशनल की, ऑप्शन बी 0,30 gramos por litro de sangre, 0,3 gramos por litro de sangre, और ये 0,50 gramos por litro de sangre। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, बाद में अरसा उसको जितना भी हुआ है उसका ये मैटर नहीं करता, इसलिए हमने कौन से ग्रुप में जाना है, जो नीचे वाला ग्रुप है। आम ड्राइवर का हमने देखा है वो 0,50 है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी गलत हो गया।
और ऑप्शन बी 0,30 gramos por litro de sangre, ये है प्रोफेशनल्स का और नए ड्राइवर्स का। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर खून में संग्रे में 0,30 है तो हवा में है इसका 50%। तो अगर यहाँ पे 0,15 मिलीग्राम पर लीटर del aire aspirado होता तो सही जवाब ऑप्शन ए होना था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई और होना था क्योंकि दो सही जवाब एक क्वेश्चन में नहीं हो सकते। अगला सवाल, si hace un año que ha obtenido el permiso de la clase A1, A2 y ahora obtiene el de la clase B, ¿cuál será la tasa máxima de alcohol? तो अगर आपने एक साल पहले A2 मतलब एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया है और अभी आपने जो कार है उसका भी लाइसेंस ले लिया है, तो आपका मैक्सिमम अल्कोहल का तासा क्या होगा? ऑप्शन ए, पहले हमें यहां से ये तो क्लियर हो गया कि हम प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये है कि हम मैं एक नया ड्राइवर हूं क्योंकि अभी तक 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। तो हमने कौन सा तासा देखना है, आम ड्राइवर वाला या जो प्रोफेशनल्स और नए ड्राइवर वाला है? तो हमने देखना है प्रोफेशनल्स और नए ड्राइवर्स वाला। तो देखते हैं वो कौन कौन से थे। खून में था 0,30 और हवा में था 0,15। 0,30 और दूसरा हवा में उसका 50%। तो ऑप्शंस देखते हैं ताकि हमें पता चले इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 0,3 gramos por litro de sangre durante 2 años। तो अब अगर मैंने गाड़ी का लाइसेंस लिया है तो मुझे कह रहा है कि मेरे जो खून में 0,3 मतलब 0,30 ग्राम, ये भी चीज क्लियर कर लें कि 0,3 हो या 0,30 हो, ये बिल्कुल सेम ही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 0,30 खून में होना चाहिए 2 साल के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है 0,30 होना चाहिए खून में लेकिन 1 साल के लिए। और ऑप्शन सी कह रहा है 0,50 होने चाहिए, 0,50 ग्रामोस पर लीटर। तो ये सी वाला तो हम क्लियरली इसको गलत करार देते हैं क्योंकि ये एक नया ड्राइवर है, तो इसके लिए 0,30 है। लेकिन अरसा कितना है? अरसा ये होगा ऑप्शन बी 1 साल। क्यों? क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि 1 साल पहले आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया था, तो अल्कोहल के हिसाब से आपकी जो टाइम है लिमिट है वो शुरू हो जाती जब आप पहली परमिशो लें, बेशक वो मोटरसाइकिल ही की हो, बेशक वो सिक्लोमोटर की हो। तो क्योंकि 1 साल पहले का उसने आदोश है उसके पास, अब 1 साल उसने और अपनी गाड़ी के साथ 0,30 पे रहना है। उसके बाद अगर ये प्रोफेशनल ड्राइवर ना हुआ तो उसका हो जाएगा 0,50, लेकिन 1 साल के लिए वो होगा 0,30 gramos por litro। अगला सवाल, ¿cuál es la tasa máxima de alcoholemia para el conductor de una bicicleta? एक जो साइकिल है उसके ड्राइवर के लिए मैक्सिमा तासा de alcohol कौन सा है? तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि ना ही ये एक नया ड्राइवर कंसीडर किया जाता है साइकिल वाला और ना ही एक प्रोफेशनल ड्राइवर कंसीडर किया जाता है। तो ये एक आम ड्राइवर है। तो आम ड्राइवर के लिए हमारे पास कौन से दो तासा थे? 0,50 खून में और 0,25 हवा में। तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 0,15 मिलीग्रामोस पर litro de aire aspirado, 0,15 हवा में। ऑप्शन बी 0,25 por litro del aire aspirado, हवा में 0,25। और ऑप्शन सी कह रहा है हवा में 0,30 मिलीग्रामोस पर litro del aire aspirado। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है क्योंकि ये एक आम ड्राइवर है। आम ड्राइवर के लिए खून में 0,50 है और हवा में 0,25। प्रोफेशनल या नए के लिए खून में 0,30 है और हवा में 0,15। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। अगला सवाल है, Cuando se conduce bajo los efectos de alcohol se produce, जब आप शराब नशी के असर में ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, un aumento de la capacidad de concentración, आपका दिमाग या ज़हन सही तरह से ड्राइविंग पे लग जाता है या उसमें बेहतरी आती है। ऑप्शन बी, una disminución del tiempo de reacción, आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो कम हो जाता है पहले से। और ऑप्शन सी, una reducción del campo visual, तो जो आपको campo visual है, जो जगह आपको नजर आती है जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं वो कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, una reducción del campo visual, कि जो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं सामने जो आपको नजर आ रहा होता है, अगर आप शराब नोशी के
असर में है तो वो आपका कम हो जाएगा, आपको कम नजर आएगा। बहुत दफा हमें ये ऑप्शन बी, क्योंकि ये कह रहा है कम हो जाता है, तो शायद ये भी क्वेश्चन, ये भी सवाल का जवाब जो है ना वो ठीक हो, लेकिन ये गलत इसलिए है कि रिएक्शन टाइम जो होता है हमारा, जितने हम ज्यादा एक्टिव होते हैं उतना ज्यादा कम होता है। लेकिन जब हम शराब नोशी के असर में होते हैं तो हमें डिसीजन लेने में या रिएक्शन करने में देर लगती है, इसलिए बी इसका सही जवाब नहीं था। और आपका ध्यान ज्यादा लगता है या ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत था। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पेatoन, एक पैदल चलने वाला, está obligado a someterse a una prueba de control de alcoholemia, तो क्या वो इस चीज का पाबंद है कि उसका अल्कोलेमिया का कंट्रोल किया जाए, मतलब चेक किया जाए। ऑप्शन ए कह रहा है सी, हाँ, cuando se pueda sospechar que está bajo influencia de bebidas alcohólicas, जब ये लगे कि ये इसने शराब नोशी की हुई है तो इसका बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है सी, बिल्कुल हो सकता है। cuando esté implicado directamente como posible responsable de un accidente, उस सूरत में जब ये लग रहा हो कि ये बाकायदा से एक एक्सीडेंट की वजह बनी है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो निंगून caso, किसी सूरत में भी नहीं। तो एक पैदल चलने वाला, सड़क पे कोई पैदल चल रहा है तो उसका जो कंट्रोल होगा अल्कोहल का वो उस सूरत में लाजमी होगा, या उस सूरत में उसे करवाना ही होगा जब ये लगे कि ये किसी एक्सीडेंट का डायरेक्टली वजह बना है। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।